हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर लोक। आज मैं आप सबको एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में जो प्रैक्टिकल लैब्स होती है उसकी घर बैठे फील कराऊंगा। कैसे? देखो, अपन ने जो रिकॉर्ड वाला लिखते हैं ना, वो अपने पास पड़ी है। ठीक है, अपन खोद खोद के निकाल लिया आपको दिखाने के लिए। ये देखो, तो ये एक एक करके आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वहाँ क्या कराते हैं और आपको क्या क्या करना पड़ेगा वहाँ पे। तो एकदम पूरा एकदम वहीं पे लेकर जाएंगे आपको। ठीक है, तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री। ठीक है, एनाटॉमी के अंदर हिस्टोलॉजी आता है, इतना याद रखो। अब शुरू करते हैं फिजियोलॉजी से। ये अपनी रिकॉर्ड फिजियोलॉजी की, ठीक है, ऊपर लिखा रामैया डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी। ठीक है, अब अंदर घुसेंगे। चलो घुस रहे हैं रिकॉर्ड के अंदर। ये कंटेंट है भाई साहब अपने। इसके अंदर क्या क्या कराते हैं? ठीक है, इसके अंदर भाई साहब आपको कराएंगे, कहेंगे कि हीमोग्लोबिन काउंट जो है निकालो। ठीक है, और आपका ब्लड खून निकालो और उसकी ब्लड की ड्रॉप की स्टडी करो। ठीक है, इसको माइक्रोस्कोप वगैरह के नीचे लगा के, स्लाइड वगैरह लगा के सब कुछ करना है। आपको कहेंगे टोटल ल्यूकोसाइट काउंट निकालो, आपके ब्लड में कितना है। इओसिनोफिल काउंट निकालो। ठीक है, और आरबीसी काउंट निकालो। अब आरबीसी काउंट तक आपको सब मजा आता है। ठीक है, क्योंकि आरबीसी काउंट में भी आपको एक ट्यूब से खींचना होता है ब्लड। ठीक है, सक करना होता है थोड़ा सा, तो तब तक मजा आता है। मतलब यहाँ पे आप लेंसेट बोलते हैं उसको, जो सुई टाइप होती है, उससे मारेंगे आप। ठीक है, खून निकलेगा, फिर आप उससे पाइप पे खींचेंगे। ठीक है, पाइप टाइप समझ लो, उस पर खींचेंगे आप 0.5 ml खींचेंगे आरबीसी काउंट निकालने के लिए। फिर ये जो चीज है, यहाँ तक आपको मजा आता है। ठीक है, उससे आप जो स्लाइड वगैरह पे डाल टूल के स्टडी वगैरह करेंगे, मिक्सचर बना के, वो अलग चीज है। मजा कब नहीं आना शुरू होता? जब डब्ल्यूबीसी काउंट आता है, क्योंकि उसके अंदर आपके बबल्स आने शुरू होते हैं, क्योंकि आप डबल ब्लड खींचते हो। ठीक है, आप डबल ब्लड खींच रहे हो, एक भी बबल आ जाए तो टीचर कहेगा कि डिस्कार्ड करते, दोबारा से खींच। तो आप खुद का ब्लड खींच रहे हो तो थोड़ा सा रोना निकल जाता है कि यार अब दोबारा नहीं, तीसरी बार नहीं, चौथी बार नहीं। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम आती है वहां पे, वो गड़बड़ होती है। बाकी किस्मत पे पहली बार में आ जाए तो ठीक है, नहीं तो नॉर्मली 2-3 बार तो लगता ही है। तो वहां पे थोड़ा सा फ्रस्ट्रेट होते हैं। ठीक है, बाकी मजा ही आता है। और क्या है, ये चीज है। अब उसके अंदर मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि आप करेंगे क्या। आरबीसी काउंट जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। देखो भाई साहब, ऐसा है, आप जो है स्लाइड नीचे रखेंगे माइक्रोस्कोप में, और उसके अंदर पूरा एकदम डब्बे डब्बे काउंट करके रिकॉर्ड बुक में ऐसे डब्बे बना लेंगे। ठीक है, डब्बे बना करके आप इसके अंदर जो है न्यूमन्स कंपार्टमेंट बोलते हैं इसको। ठीक है, आप जो है इसके अंदर लिखना शुरू करेंगे। ये 5 है इधर, ये देखो ये 4 है। ठीक है, जैसे आरबीसी काउंट कर रहे हैं तो आरबीसी देख रहे हैं, 5 है, 4 है। ल्यूकोसाइट काउंट कर रहे हैं तो ल्यूकोसाइट गिन रहे हैं, 2 है, 3 है। ठीक है, ऐसे कर करके आप लिखते जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे, फिर नीचे जाके आप कैलकुलेट करना शुरू करेंगे उसको। ये आपका काम होता है वहां पे बैठ के। ठीक है, 2 से 4 प्रैक्टिकल लैब होती है, उसमें ये काम होता है। फिर आप ये काम करेंगे कि भाई 1 स्क्वायर का जो एरिया है इतना है, फिर 5 स्क्वायर का कितना हुआ, 25 का कितना हुआ, ऐसे कर करके, मतलब आप मैथ वाली कैलकुलेशन मार के, सिंपल मैथ्स, बेसिक मैथ्स वो करके आप उसकी वैल्यू निकालेंगे कि ओके, तो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट, टोटल आरबीसी काउंट इतना आया। ठीक है, आप ये जाके टीचर को दिखाएंगे, लो मैडम। ठीक है, वो देखेंगे, उनको अच्छा लगा, ठीक है, करेक्ट निकला तो साइन मारेंगे, आपको अटेंडेंस मिल जाएगी। नहीं निकला तो गालियां देंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो है ब्लीडिंग टाइम, क्लोटिंग टाइम, ये सब भी आपको मतलब बोलेंगे कि ठीक है ये सब पता लगाओ। तो ये सब भी आप पता लगाएंगे। देखो, ये देखो मेरे खून के धब्बे हैं अभी तक इसमें, ये देखो। ठीक है, ये मेरी मेहनत है। ऐसे कर करके ये आप ऐसे डॉट्स, जैसे ब्लड निकल रहा है ना, तो आप ऐसे लगाते जाते हो इस पेपर पे, ऐसे ऐसे लगाते जाते हो जब तक खून रुक नहीं जाता। ये टाइमिंग है, 0 सेकंड पे लगाया, 15 सेकंड पे लगाया, 30 सेकंड पे लगाया। ठीक है, 45 सेकंड, हर 15 सेकंड पे आप लगाते जा रहे हो जब तक ब्लड की लास्ट ड्रॉप नहीं आती। तो फिर उसके बाद जब हो गया, तब आपको पता चल गया कि हाँ ब्लीडिंग टाइम इतना है, क्लोटिंग टाइम इतना है। ठीक है, तो इनसे आपको पता चल जाता है। ठीक है, ये ब्लीडिंग टाइम के लिए होता है वैसे, तो इनसे आपको आइडिया लग जाता है कि कितना है, और यही आपको वहां पे एक्सपेरिमेंट करना होता है। ठीक, और एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट वगैरह ये सब भी थोड़ा बहुत होता है, हीमोग्लोबिन काउंट वगैरह। ठीक है, खत्म खेल। अब बात करते हैं, मतलब और भी सब है, आलतू फालतू है, मोटा मोटा बता दे रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा सा आइडिया बता दे रहा हूँ आपको। अब एनाटॉमी में जाते हैं, हिस्टोलॉजी में। हिस्टोलॉजी रिकॉर्ड दिखाते हैं आपको, ये रही अपनी रिकॉर्ड हिस्टोलॉजी की। ठीक है, हिस्टोलॉजी रिकॉर्ड में है अपना, कंटेंट में जाएंगे तो ये देखो भाई साहब, स्टडी ऑफ सिंपल एपिथेलियम, स्टडी ऑफ कंपाउंड एपिथेलियम। ठीक है, स्टडी ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज, बोन्स, इन सब की स्टडी कराएंगे आपको। कैसे? एक स्लाइड होगी, माइक्रोस्कोप के नीचे रखी रहेगी, और उसके अंदर जो है आपको देखना होगा और उसके डायग्राम्स बनाने होंगे। ठीक है, ये सब जो है बाद में एग्जाम आएगा तो आपको स्लाइड पहचाननी भी रहेगी, उनके डायग्राम भी बनाना रहेगा। आपको देखनी है, पहचाननी है एग्जाम में, ये इस चीज की स्लाइड है और उसका डायग्राम बनाना है। 2 डायग्राम बनाने होते हैं। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ डायग्राम्स कैसे होते हैं। अब ऐसे एक करके देखो कितने एक्सपेरिमेंट थे हमसे, तो भैया 29 स्लाइड के बनवाए हुए हैं डायग्राम। ठीक है, तो दिखाते हैं आपको अंदर से
कि कैसी दिखती है स्लाइड्स, ठीक है। तो स्लाइड कुछ कुछ थोड़ी अच्छी वाली देख लो, जो मेरी सुंदर बनी हुई हो। मेरी ड्राइंग बहुत खराब है, ठीक है। देखो ये स्टमक की है, ठीक है। तो इस तरह के आपको डायग्राम बनाने होते हैं, ओके। तो ऐसे आप डायग्राम बनाओ। देखो जैसे इसके अंदर अच्छे से दिखाता हूँ, ये देखो ये स्टमक है, फंडस का है और ये पाइलोरस का है, ठीक है। ऐसे आपको ये पूरा डायग्राम बनाना है। उसके अंदर जो सेल्स होती है, जो लेयर्स होती है ना, वो सब का डायग्राम है ये। तो इसके अंदर आपको टीचर फ्रस्ट्रेट करते हैं, ये डायग्राम सुंदर नहीं है, जाके दोबारा बना के आप, तो ये चीज होती है। तो उसके अंदर क्या होगा ना, जैसे कहेंगे कैसे फ्रस्ट्रेट करते हैं वो भी बताओ, क्या क्या प्रॉब्लम बोलते हैं। कहेंगे तुम्हारी पेंसिल शार्प नहीं थी, इसके अंदर ना H&D पेंसिल लगती है, स्पेशली 50 रुपए की एक पेंसिल आती है, ठीक है, उससे बनते हैं डायग्राम। अब इसके अंदर आप देखो ये नीले वाला और ये रेड, 2 कलर की पेंसिल है, ठीक है। अब इसके अंदर ऐसे ये सेल जैसे बनाए हैं हमने, तो वो कहेंगे अरे यार सेल जो है छोटे बना दिए, मोटे बनाने थे, बड़े बनाने थे, ठीक है, छोटे नहीं बड़े होने चाहिए, और फिर आप बड़े बना के अरे अरे ज्यादा बड़े बना दिए, ठीक है। तो ऐसे करके मजे लेते हैं। तो इसका न्यूक्लियस ज्यादा मोटा बना दिया, अरे पतला छोटा सा बना दिया, थोड़ा मोटा बनाओ, ऐसे कर करके ना मजे लेते रहते हैं, वो टाइम पास करते रहते हैं, ठीक है। तो ऐसे चलता रहता है, ऐसे करके पूरी रिकॉर्ड बुक इसी से बनी होती है। एग्जाम में आपको ये डायग्राम बनाना होता है 5 नंबर अंदर, ठीक है। तो ये हो गया अपना हिस्टोलॉजी। आगे चलते हैं अपन, कहाँ चले अब अपन, अब चलते हैं बायोकेमिस्ट्री में। बायोकेमिस्ट्री बचा है ना अपना। बायोकेमिस्ट्री की आपको ये मैनुअल मिलती है, प्रैक्टिकल मैनुअल, ठीक है। अब प्रैक्टिकल मैनुअल के अंदर क्या होता है, कंटेंट दिखाते हैं आपको। तो इसके अंदर आपको क्वालिटेटिव एक्सपेरिमेंट होते हैं, क्वांटिटेटिव एक्सपेरिमेंट होते हैं, ठीक है। क्वालिटेटिव में जैसे आता है कि आपको पता लगाना है इसके अंदर क्या है, कार्बोहाइड्रेट है कि प्रोटीन है कि क्या है इसके अंदर, ठीक है। और क्वांटिटेटिव मतलब क्वांटिटी आपने पता लगानी है, ठीक है, कि इसके अंदर ब्लड में कितना प्रोटीन है, सीरम टोटल प्रोटीन कितना है, ब्लड में यूरिया कितना है, यूरिन में क्रिएटिनिन कितना है, ठीक है। तो उसमें पहले में क्वालिटेटिव में आपने पता लगाना है क्या है अंदर, क्वांटिटेटिव में आपने पता लगाना है कि कितना है, और क्वालिटेटिव में आपने क्या पता लगाना है कि रिएक्शंस वगैरह देखनी है उसकी, कि प्रोटीन की क्या रिएक्शंस है, ठीक है। आपने अननोन कौन सा प्रोटीन है वो आपने पता लगाना है। तो ये सब आपके अंदर चलता है, ठीक है, इसके अंदर। अब जैसे रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, ऐसे आपको फर्स्ट डे इससे शुरू करेंगे। जैसे मोलिश टेस्ट होता है इसके अंदर, तो ऐसे कर करके टेस्ट होता है, आयोडीन टेस्ट होता है, बेनेडिक्ट टेस्ट होता है। तो ऐसे कर करके आपको ये सब याद रखने पड़ेंगे कौन कौन से टेस्ट होते हैं। और इसके अंदर क्या होता है, प्रिंसिपल बहुत पूछते हैं कि प्रिंसिपल आपको याद होना चाहिए कि यार कार्बोहाइड्रेट जाके ऐसे रिएक्ट करता है, फिर ऐसे ऐसे होता है, ये चीज हमने डाली है वो इससे रिएक्ट करती है, फिर वो बनता है, फिर उससे वो बनता है, ठीक है। ऐसे आपको रट्टा होना चाहिए कि ये प्रिंसिपल है। और कंपोजिशन क्या होती है ये तो कोई नहीं पूछता ज्यादातर। बाकी एक्सपेरिमेंट आपको जो है, एक्सपेरिमेंट आप देखोगे यहाँ से फर्स्ट डे जब जाओगे कि यार देखो जैसे यहाँ पे लिखा है 1 ml गिवन सैंपल में क्लीन टेस्ट ट्यूब में डालो 1 ml गिवन सैंपल, वो सैंपल देकर रखेंगे, ठीक है। 6 ड्रॉप मॉलिश रिएजेंट डालो और बढ़िया से मिला दो, और एक टेस्ट ट्यूब इंक्लाइन करो और 2 ml कंसंट्रेटेड H2SO4 डाल के धीरे धीरे अलोंग द साइड्स ऑफ द ट्यूब डाल दो, ठीक है। ये सब आप मतलब जो ये कहे कर दो। उसके बाद जो है आपका काम क्या है, ऑब्जर्वेशन। आपने देखना क्या हुआ, पहले तो आपके पास रिकॉर्ड बुक रहेगी ना, आप ऑब्जर्व करोगे कि हाँ भाई क्या हो रहा है, अरे एक वायलेट कलर की पर्पल कलर्ड रिंग आ रही है, ठीक है, आपने दिख गया तो मतलब है भाई कार्बोहाइड्रेट है अंदर। तो ऐसे कर करके आपको होना चाहिए। तो अगर आपको दिख गई तो बोल दोगे कि इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, नहीं दिखेगी तो नहीं है। तो जो भी सैंपल वो देंगे ऐसे कर करके आपको एक एक करके सारे एक्सपेरिमेंट करने होते हैं। तो ऐसे करके आप सारे एक्सपेरिमेंट करेंगे, और ये सारे एक्सपेरिमेंट आप कर दिया आपने, टेस्ट ट्यूब आपके सामने पड़ी है, 12-13 टेस्ट ट्यूब आपके सामने पड़ी रहेगी, 12-13 टेस्ट आपने कर दिया। उसके बाद अब अटेंडेंस भी तो चाहिए। तो आप, ये हमारी रिकॉर्ड है बायोकेमिस्ट्री की, ठीक है। बायोकेमिस्ट्री में बहुत लिखना पड़ता है, इसमें इसलिए पहले जाते हैं, इसलिए फ्रस्ट्रेट होते हैं, ठीक है। बहुत लिखना होता है, बहुत लिखना होता है, 2-2 3 रिकॉर्ड बढ़ जाती है। तो इसके अंदर देखो ये ऐसे लिखना होगा, रिएक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैं वही बताता हूँ तो वही टॉपिक बताता हूँ जैसे, ठीक है। तो जनरल रिएक्शंस के बारे में लिख दिया, ठीक है। मॉलिश टेस्ट जैसे मैंने आपको बताया, तो एक्सपेरिमेंट क्या होता है, ऑब्जर्वेशन क्या होता है, इन्फ्रेंस क्या होता है, जो मैंने उसमें लिखा है ना रिकॉर्ड बुक में, डिट्टो कॉपी पेस्ट मारना होता है, ठीक है। कोई भी फर्क नहीं होता, बस उसमें फर्क किया, उसमें आपको बता रखा है कि अगर ये आया पर्पल रिंग आया तो कार्बोहाइड्रेट है, नहीं आया तो नहीं है। तो आपके अगर सैंपल में आया है तो आपको लिखना है कि कार्बोहाइड्रेट, मतलब आपको उतना ही पोर्शन लिखना है, बस इतना फर्क होता है। तो ऐसे कर कर आपके एक्सपेरिमेंट होते हैं। इसके अंदर देख सकते हो ये शुरू में सुंदर सुंदर राइटिंग है, धीरे धीरे खराब होती गई, डॉक्टर भी तो बनना है। तो ऐसे कर करके आपके जो है बायोकेमिस्ट्री में होते हैं। थोड़ा बहुत
केस रिपोर्ट्स भी होती है बायोकेमिस्ट्री में। जैसे इसमें है, ए 7-year-old गर्ल वाज ब्रॉट टू द हॉस्पिटल ओपीडी विद फैटी इरप्शंस ऑन द एल्बो एंड एकाइलिस टेंडन। दीज वर आइडेंटिफाइड एज सबक्यूटेनियस xanthoma. Her mother informed that the child's father had similar complaints. लिपिड प्रोफाइल शोड द फॉलोइंग। तो इन्वेस्टिगेशन दिखा दी हुई है, एलडीएल इतना है, एसडीएल इतना है, ठीक है। तो तुम्हारा डायग्नोसिस क्या है? तो इसमें जैसे डायग्नोसिस फैमिलियल हाइपर कोलेस्ट्रोलेमिया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको दिया जाएगा। ये आपके पेपर में भी मतलब प्रैक्टिकल में भी आ जाता है, तो आपको पूछा जाता है। और कहेंगे कमेंट ऑन लैब इन्वेस्टिगेशन। तो ऐसे कर करके थोड़े बहुत केस भी होते हैं, मजा आता है। देखो अभी कितना इंटरेस्टिंग लगा, ठीक है ना। तो ऐसे इंटरेस्टिंग रहता है ये चीज़, ठीक है, कि भाई ऐसे ऐसे आया पेशेंट, आप बताओ क्या होगा। आप फर्स्ट ईयर में कोई आपको वैसे कुछ नहीं आइडिया, ठीक है, तो आप रट के जाते हो, तो मजा आता है। तो ऐसे करके तीनों चीज मैंने आपको बता दी, बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी और फिजियोलॉजी, तीनों की रिकॉर्ड बुक आपको दिखा दी। बाकी रिकॉर्ड बुक भी है हमारे पास। अगर आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और देखनी हो तो कमेंट सेक्शन में बताना और दिखा देंगे, ठीक है। तो थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।